गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे आप लोग? आइए आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ मैं मुकेश मौर्य आपके बीच में आया हुआ हूँ। दैट विल बी द न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये देखने की बात है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या, इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। स्पेशली फॉर द क्लास 10th ये वीडियो है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है स्पेशली। तो ये बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब पहले समझने का प्रयास हम ये करते हैं कि हाउ दे ऑर्गेनिज्म कैन टेक देयर फूड मटेरियल्स। यानी ये ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस, आप कह सकते हो प्रोसेस बाय विच organism can take their food। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने फूड मटेरियल्स को टेक कैसे करते हैं, लेते कैसे खाने को, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं कि न्यूट्रिशन के आधार पे टोटल ऑर्गेनिज्म को कितने टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। There are different types of nutrition in the organism. First one is the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. First one is the autotrophic nutrition, and the second one is heterotrophic nutrition. यहाँ पर दो टाइप का न्यूट्रिशन बताया गया है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही केयरफुली आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता क्या है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल्स बाय ओन काइंड। अपने से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने से अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट विल बी द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। अब इसमें रही बात कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पहला अभी इसको साइड रखते हैं। इन अदर हैंड, इन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल्स, दे कैन डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द फूड। वो अलग अलग सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम इसको भी दो कैटेगराइज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला इसमें है आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकंड वन इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स। यहां पर दो कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड मटेरियल्स सनलाइट के द्वारा जो प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसमें अगर देखोगे तो जितने ग्रीन प्लांट हैं, ऑल ग्रीन प्लांट एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी एंड बीजीए। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कह सकते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर फूड मटेरियल बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल्स प्रिपेयर करते हैं बच्चों, उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अब जिस प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड मटेरियल्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल्स। तो दिस वन इज द वन हैंड द प्लांट्स आर द फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज द कीमो ऑटोट्रॉप्स। These organisms, these are the microbes, आप कह सकते हो, छोटे सूक्ष्म जीव जो कि आंखों से देख नहीं सकते, वो माइक्रोब्स होते हैं। यानी दे यूजिंग द केमिकल एनर्जी के द्वारा अपना फूड मटेरियल्स ये प्रिपेयर करते हैं,
उससे प्राप्त करते हैं उनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, these are the bacteria that using the nitrogen, ये नाइट्रोजन का यूज करके अपना फूड मटेरियल्स बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, वंस अगेन वी कैन डिफाइन द फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल्स बाय सेल्फ, इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन अदर हैंड द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड देयर फूड मटेरियल्स बाय ओन सेल्फ आर द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। These type of organism are totally dependent upon the autotrophic nutrition। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन करते हैं वो किसी अदर सोर्सेस के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए बहुत गौर से समझने का प्रयास करिएगा, याद हो जाएगा, निश्चित तौर पे याद हो जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा देखने का आप प्रयास करेंगे। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अपना भोजन वो डिफरेंट सोर्स से लेते हैं, इसलिए इनको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अगर बात कर लिया जाए तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे पैरासाइट, दीज आर थ्री कैटेगरीज, पैरासाइट, सैप्रोफाइट एंड द होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म एंड कॉजिंग द डिजीज एंड टेक देयर फूड मटेरियल्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, तो उसके अंदर डिजीज कॉज करते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं, तो दैट विल बी द पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए वायरस नहीं कर सकते यहाँ पर, कुछ फंगस जो होते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया जो हैं, बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोअन्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो कि पैरासाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो विब्रियो कॉलेरी होता है हमारे अंदर, कॉलरा डिजीज काज करता है, इट इज द बैक्टीरिया। टाइफाइड डिजीज जो है साल्मोनेला टाइफी करता है, इट इज द बैक्टीरिया। तो आप कह सकते हो कि दीज आर द पैरासाइट। ओके, वन एक्सटर्नल पैरासाइट अकरिंग इन आवर हेयर्स दैट विल बी द लाउस, जो जू होता है सिर में रहता है, वो भी आपका पैरासाइट होता है, वो आपकी ब्लड को सक करता है। ओके, दे आर टोटली बेनिफिटेड। एंड अदर हैंड्स अगर बात करते हैं सैप्रोफाइट्स के बारे में, ये क्या करते हैं बेटा? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना फूड लेते हैं, यानी द ऑर्गेनिज्म दैट टेक देयर फूड मटेरियल्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सड़े गले पदार्थों से जो अपना फूड मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके सैप्रोफाइट कहे जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर देखना चाहिए। जैसे इसमें आपको देखोगे सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड फंगस, जो फंगस यानी फंजाई जो होते हैं, फफूंदी जिसको बोलते हैं बेटा, ये आपके क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो दीज आर द टू कैटेगरीज, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। एंड अकॉर्डिंग टू द होलोजोइक, होलो का मतलब कंप्लीट होता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल्स को इंगल्फ करते हैं, डायरेक्टली फूड मटेरियल्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक बोलते हैं। होलोजोइक में देखिए कितने कैटेगरीज होते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। होलोजोइक में बात करते हैं, इसमें देखना तीन कैटेगरी होती है, 1, 2 और 3। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये तीन कैटेगरी होते हैं आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन में। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स, इसमें इस कैटेगरी में सभी एनिमल्स जो होते हैं, ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स को हम होलोजोइक कहते हैं।
Herbivores are those animals that can take only from the sources from plants, जो कि प्लांट्स पार्ट्स को खाते हैं, उनके अंदर से अपना फूड न्यूट्रिशन लेते हैं. कार्निवोर्स आर ईटिंग फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मांसाहारी जीव होते हैं, वो हर्बिवोर्स को खाने का कोशिश करते हैं. एंड फाइनली द ओमनिवोर्स, these omnivores are the organism or animals that can feed both herbivores and carnivores. herbivores और carnivores दोनों को जो खाते हैं या कभी कभार प्लांट प्रोडक्ट्स को भी यूज करते हैं, तो उसको हम लोग omnivores कहते हैं. तो these all are about the nutrition in the organism. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है टाइप्स और मेथड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, अलग अलग टाइप्स में क्या होते हैं. अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डिटेल किया जाएगा. सो थैंक्स अ लॉट वेरी मच. आपने देखा इसको शेयर और लाइक करिए. थैंक यू.